नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं कंप्यूटर वायरस के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि सिस्टम तो कंप्यूटर सभी आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर सभी यूज़ करते हैं, मोबाइल सभी यूज़ करते हैं। तो चाहे मोबाइल यूज़ कीजिए चाहे कंप्यूटर यूज़ कीजिए, आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप कंप्यूटर वायरस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपका सिस्टम ख़राब हो सकता है और मोबाइल भी आपका ख़राब हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग कोड या कोड का सेट होता है। तीनों में से तीनों हो सकता है या कोई एक हो सकता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या प्रोग्रामिंग अभियंता द्वारा लिखे गए हैं, जिन्हें स्थानीय या पीसी सिस्टम नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों को चोट या संक्रमित करने के लिए बनाया गया है। जैसे दोस्तों क्या होता है कि जो इंसान होता है, अगर दूसरे व्यक्ति को उसको चोट पहुंचाना होता है तो क्या किया जाता है, या तो उसको संक्रमित किया जाता है ना। उसी तरीके से वायरस भी एक प्रकार का संक्रमित व्यक्ति होता है, ठीक है, जो क्या करता है दूसरे सिस्टम को क्या करता है, वो संक्रमित करता है, ठीक है। तो इस वायरस को जो बनाया जाता है ये प्राकृतिक नहीं होती है, इसे हमारे और आपके द्वारा एक इंसान ही इसे बनाता है ना, जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, ऐसे प्रोग्राम बनाता है, ऐसे निर्देश देता है जो आपके सिस्टम को वो क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, या अपनी आवश्यकता के अनुसार वो ऐसे प्रोग्राम तैयार करता है जिससे या आपको वो चाहेगा तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को डेटा को ख़त्म नहीं भी करेगा, अब मगर वो आपके सिस्टम के डेटा की जानकारी ऑटोमेटिक वो अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर वायरस काम करता है, ठीक है। और कंप्यूटर वायरस को अगर उससे आपको कुछ परेशानी होगी तो आपके सिस्टम के डेटा को ख़त्म कर सकता है या आपके सिस्टम को ख़राब कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर वायरस के जो प्रकार होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मगर मैं इसमें कुछ आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ थोड़े से ज़्यादा नहीं। जैसे कि इसमें होते हैं सिस्टम वायरस। ये पहला होता है सिस्टम वायरस। दूसरा होता है, सिस्टम वायरस के अंदर ही आता है ट्रोजन वायरस और माइक्रो वायरस और वॉर्म्स वायरस, ठीक है। दूसरा जो होता है फाइल वायरस, और तीसरा होता है बूट सेक्टर वायरस, बूट या बूट रिकॉर्ड वायरस। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं आपसे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पास बता देता हूँ कि सिस्टम वायरस हमारे सिस्टम में पहुँच के करता क्या है, ठीक है। जनरली आमतौर पर कंप्यूटर में उपयोग होने वाली सूचनाएं नष्ट होना, डायरेक्टरी में बदलाव करना, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करना, कंप्यूटर की स्पीड कम कर देना, कीबोर्ड की कीज का कार्य बदल देना, प्रोग्राम तथा अन्य फाइल्स का डेटा बदल देना, फाइलों को संक्रमित होने से रोक देना, फाइलों को क्रियान्वित होने से यानी कि रन होने से रोक देना, स्क्रीन पर बेकार की सूचनाएं देना, बूट सेक्टर में प्रविष्ट होकर कंप्यूटर को कार्य न करने देना। ये सारे क्या होते हैं, वायरस के लक्षण होते हैं। जैसे एक इंसान में की बीमारियों के लक्षण होते हैं, उसी तरीके से ये सिस्टम वायरस के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेते हैं जो इनके प्रकार हैं, ठीक है। तो इसमें भी होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, सिस्टम वायरस, जैसा कि हमने पहले पिछले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं। फाइल वायरस, बूट सेक्टर वायरस और या बूट रिकॉर्ड वायरस। इसी में आता है सर पहला सिस्टम वायरस। सिस्टम वायरस क्या होता है, वेब कंप्यूटर प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क के सिस्टम एरिया या किसी अन्य मीडिया में मौजूद होते हैं जिसमें MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। वे सिस्टम के बूट क्षेत्र को संक्रमित करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य कई स्थानों को संक्रमित करते हैं। वे मुख्य रूप से boot.in को संक्रमित करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो सिस्टम वायरस होता है मुख्य रूप से boot.in नाम की जो फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरी होती हैं, सब डायरेक्टरी होती हैं, उनको क्या करता है, संक्रमित करते हैं, कोशिश करते हैं। और command.com या hello.system और MS-DOS.sys ये सिस्टम फाइलें हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बूट प्रक्रिया करते हैं। वे मूलतः कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट और आउटपुट फंक्शन को संक्रमित करने का प्रयास करते हैं।
वे सिस्टम क्षेत्र में रह सकते हैं या रह सकते हैं और दूसरे सिस्टम रिकॉर्ड को दूषित और संक्रमित करने के अपने काम कर सकते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम की बूट प्रक्रिया को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है और पूर्ण है। मतलब दोस्तों क्या बोलता है कि ये सिस्टम वायरस जो होते हैं boot.in और command.com और lo.sys और ms-dos.sys जैसे फाइलों को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और इनमें वायरस को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, जिससे सिस्टम को जो इनपुट और आउटपुट की जो क्षमता होती है वो ख़त्म करते हैं। यानी कि जैसे कि हमको डेटा कुछ और मिलना चाहिए और डेटा आउटपुट कुछ और प्राप्त होता है, या इनपुट हम कुछ और करते हैं वो इनपुट कुछ और हो जाता है। तो इस तरीके से इन फाइलों को सिस्टम वायरस क्या करता है, टारगेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ट्रोजन वायरस। अब ट्रोजन वायरस क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन, विकसित, नियोजित और बनाया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि सिस्टम को नुकसान पहुंचाना और कोड ऐसे कोड अनुकूलित किए जाते हैं कि जब यह किसी अन्य प्रोग्राम या दस्तावेजों के साथ इंटरैक्ट करता है तो उन्हें ट्रोजन वायरस में बदल जाता है। वे काम कर प्रणाली की महत्वपूर्ण फाइलों को नियंत्रित करने के कार्य को नियंत्रित करते हैं और इससे हार्ड डिस्क टाइप के फाइल आवंटन टेबल को संक्रमित करते हैं और हानि पहुंचाते हैं, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण डेटा शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस क्या होता है? जब आप वेब से कुछ दस्तावेजों को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वेब से मतलब कि जैसे कि गूगल क्रोम है, गूगल से या ओपेरा मिनी से या यूसी ब्राउज़र से, तो जो भी हमारे वेबसाइट हैं या वेब जिससे हम सर्च करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करें। जब आप वेब से कुछ दस्तावेजों को डाउनलोड करते हैं और यदि दस्तावेज में दुर्भावनापूर्ण मतलब ये कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं कुछ गलत तरीके से प्रोग्राम बनाए होते हैं, तो आपका सिस्टम संक्रमित हो जाता है। ठीक है। इससे अच्छा एहतियात के उपायों को लिया जाना चाहिए, जैसे कि एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम जिसे आमतौर पर इस दिन उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्यूक-हिल होता है, नॉर्टन होता है ना। तो इस तरीके के ये क्या होते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं और इसे अपने नवीनतम उपलब्ध डाउनलोड करने के लिए आवेदन करें। जब आप इंटरनेट से कुछ फाइलों को डाउनलोड करने जा रहे हैं तो बस इस फाइल को स्कैन करें जो अज्ञात स्रोत से हैं। हार्ड डिस्क की नियमित स्कैनिंग निकाली जा सकने वाली डिस्क जैसे कि डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव या बाहरी कंप्यूटर हार्ड डिस्क से वायरस की जांच, स्कैनिंग और समय समय पर किया जाना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि जब आप कुछ अपने वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो उसको सबसे पहले आप क्या किए कि इसको, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि क्यूक-हिल है, नॉर्टन है, इस टाइप के अगर एंटीवायरस आपके सिस्टम में हैं और भी एंटीवायरस होते हैं सिस्टम के, तो उन्हें सबसे पहले आप क्या करना है, स्कैन करना है। डाउनलोड करने से पहले आप उन्हें स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आप फिर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर उस फाइल्स में या दस्तावेज में या डॉक्यूमेंट में अगर कुछ वायरस है तो वो क्या हो जाएगा, स्कैनिंग होने के बाद वो हट जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, तो जिससे आपके सिस्टम में वायरस नहीं आ पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वॉर्म में एक छोटा सा कोड होता है जिसे कस्टमाइज किया जाता है, जो नेटवर्क में अन्य विभिन्न कंप्यूटरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं समय स्वयं को नकल करता है। वॉर्म अधिक बार जब नेटवर्किंग के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होने पर कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता। इन प्रकार के वायरस जो फाइलों या कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं और सिस्टम फाइलों को नुकसान पहुंचाते हैं या हेरफेर करते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध हैं, वे आम तौर पर उस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं जो नेटवर्क पर हैं। अब वे फिर पूरे नेटवर्क को क्रैश करते हैं या होस्ट किए गए डेटा और उनकी कार्यक्षमता को संक्रमित करते हैं।
वॉर्म निष्पादित होने पर प्रदर्शन प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि वॉर्म एक छोटा सा कोड होता है जिसे कस्टमाइज किया जाता है। ठीक है, जो नेटवर्क में अन्य विभिन्न कंप्यूटरों के साथ इंटैक्ट करता है। इंटैक्ट करने का मतलब यह है कि बाकी सिस्टमों के साथ कनेक्टिविटी करता है। ठीक है, तो उसके द्वारा भी यहाँ पर क्या होता है, वायरस ये स्थापित होता है। जैसे कि आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस नहीं है, वायरस रोकथाम का कोई उपाय नहीं है, आप किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्टिविटी करते हैं तो उसके द्वारा अगर उस दूसरे सिस्टम में वायरस है तो वो उसके द्वारा यहाँ आपके सिस्टम में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा फाइल वायरस। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव फाइलों और रिकॉर्ड जैसे कि .exe और .com को संक्रमित करते हैं। मतलब ये जो फाइल वायरस होता है .exe फाइल नाम की फाइल को और .com नाम की फाइल को संक्रमित करते हैं। वे कई बार फाइल का विस्तार बदलते हैं और उन्हें बेकार बनाते हैं। ये वायरस निष्पादन योग्य फाइलों और अभिलेखों के प्रारंभ या अंत से जुड़े होते हैं। वे डेटा फाइलों को हानि नहीं करते और किसी भी हेरफेर नहीं करते। फाइलों के अंदर और आमतौर पर निष्पादन योग्य फाइलों की कार्यक्षमता बदलते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों फाइल वायरस। नेक्स्ट हमारा है बूट सेक्टर या बूट रिकॉर्ड वायरस। तो दोस्तों बूट सेक्टर या बूट रिकॉर्ड वायरस को अतिरिक्त रूप से पार्टीशन वायरस कहा जाता है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क के बूट क्षेत्र से शुरू होता है जो कि 0.1 कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव का क्षेत्र HDD। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बूट अभिलेख खड़ी किए गए हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ या बूट करने का कारण मानता है। विभाजन तालिका और पीसी हार्ड ड्राइव में बूट सेक्टर स्टैक में यह कोड विभाजन तालिका है जो कि काम का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। दोस्तों जैसे कि समझा जाए कि बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है कि जब आपके सिस्टम में बूटिंग करते हैं तो बूटिंग करने का मतलब यह होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं सिस्टम को तो उसको हम बोलते हैं स्टार्ट बूटिंग। ठीक है, जब हमारा सिस्टम ऑन करते हैं, पहली बार जब सिस्टम को ऑन किया जाता है तो हमारा होता है स्टार्ट बूटिंग। तो उस सिस्टम को जब उसमें वायरस पहुंचता है तो क्या करता है, उसको प्रभावित करता है, मतलब वो सिस्टम को ऑन नहीं होने देता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वॉर्म बूटिंग। ठीक है, या स्टार्ट बूटिंग कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रक्रिया को संक्रमित या नुकसान पहुंचाते हैं जिससे हम वॉर्म बूटिंग से बच सकते हैं। और इससे अनियंत्रित स्टार्टअप फाइलों को क्षति पहुंचाई जाती है जब यह बूट सेक्टर संक्रमण स्टार्टअप फाइलों को दूषित करते हैं जिसके परिणाम से तो बूट विफल नहीं हो जाता है। इसलिए वे मेमोरी में विफल सक्रिय रहें, इसलिए उन्हें मेमोरी रिसिडेंसी वायरस कहा जाता है। ये प्रोग्राम या कोड ऑपरेटिंग सिस्टम की बूट प्रक्रिया को खत्म करने के लिए स्टार्टअप रिकॉर्ड और निष्पादन योग्य फाइलों को दूषित करते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क में मौजूद जानकारी को मिटा सकते हैं, जैसे गोल्डन गेट ब्रेन वायरस। ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, बूट सेक्टर या बूट रिकॉर्ड वायरस ये सिस्टम के जो सिस्टम को जो स्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है, ख़त्म करता है, जिससे हमारा सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पाता। उसे हम बूट सेक्टर या बूट रिकॉर्ड वायरस कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर से वायरस कैसे निकालें और उसके खिलाफ सावधानियां। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है कि कंप्यूटर से वायरस को कैसे निकाला जाए। अगर आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है और उसके खिलाफ सावधानी, यानी कि आप उस वायरस से बचने के लिए क्या कारण उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस इन दिनों बेहतर हो गए हैं और यहाँ तक कि अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को मूर्ख यानी कि बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है, और प्रोग्रामर जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं द्वारा विकसित किए गए वे स्मृति मेमोरी में रहते हैं और वे सभी कार्य करने के लिए विकसित किए गए हैं। मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो आजकल के ऐसे वायरस तैयार कर दिए हैं हमारे डेवलपर ने, जो डेवलप किए हैं, कि वो एंटीवायरस को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनको जैसे कि चकमा देके अंदर आ जाना। ठीक है, तो उनको भी चकमा दे सकते हैं या उनको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है,
जिससे वह तुम्हारी मेमोरी में रहते हैं। अब वे सभी कार्य करने के लिए विकसित किए गए हैं। वे खुद को इस तरह से छिपाने की कोशिश करते हैं कि संक्रमण के बाद उन्हें समाप्त करना बहुत कठिन है। जब हम वीडियो, छवियों या पाठ ऑनलाइन डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं जहां वायरस इन फाइलों से जुड़े होते हैं, तो वायरस हमारे व्यक्तिगत कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। वे उनके साथ संपर्क में आते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, जब क्या होता है कि जैसे आप किसी गूगल से या यूट्यूब से किसी भी प्रकार की वीडियो या मूवी डाउनलोड करते हैं या कुछ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कुछ डाउनलोड करते हैं, तो वो हमारे सिस्टम में प्रवेश करते हैं और वो क्या होता है कि कुछ हमारे एंटीवायरस को भी चकमा दे देते हैं, यानी कि बेवकूफ़ बना सकते हैं कि या छिप के आ सकते हैं हमारे वायरस सिस्टम में। ठीक है, तो क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि ये डेवलपर भी जान गए हैं कि जो हमारे वायरस हम जो बनाते हैं उसको एंटीवायरस ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो वो ऐसे वायरस तैयार कर रहे हैं जो हमारे सिस्टम को, जो हमारे एंटीवायरस को मतलब उसको चकमा दे के हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके एक और उपाय है कि जब अभी आप कोई भी सिस्टम से कुछ भी गूगल से या किसी भी नेट से या वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले उसे आपको वहाँ पास स्कैन करना होगा और स्कैन करने के बाद ही आप उसे डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और उससे भी पहले है कि सबसे पहले आप अपने सिस्टम में एक अच्छा एंटीवायरस अपलोड डालिए, जिससे आपके सिस्टम को वायरस से बचाया जा सके। थैंक यू दोस्तों।